अधिकतर लोगों का ये प्रश्न होता है, हम जो चाहते हैं महाराज जी वो हमको प्राप्त नहीं होता, ये संसार ऐसा क्यों है, हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करता, सब स्वार्थी क्यों है। यदि ऐसी स्थिति तुम्हारी है ना, तो तुम ये सोच लो कि तुम संसार के लिए हो ही नहीं। संसार के लिए होते तो सब तुम्हारे अनुकूल होता। यदि भगवान ने सब प्रतिकूल तुम्हारे लिए रखा है तो तुम निश्चित ही मीराबाई के समान हो, तुम निश्चित ही सूरदास के समान हो, क्योंकि सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, कुंभनदास, रैदास, इनके लिए संसार अनुकूल कभी था ही नहीं। रैदास जी को छोटे से लाल जी प्राप्त हो गए स्नान करते हुए, भले ही चाम्रकार व्यवस्थाएं थी, रैदास जी को ज्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता था, लेकिन अब ठाकुर जी किसी को प्राप्त हो जाए, इसमें वो ठाकुर जी ये तो नहीं देखते ना कि कौन सी जाति का है, कौन सी प्रजाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से युग उसका है। श्री जगन्नाथ भगवान के आप विश्वास माने, असंख्य मुस्लिम भक्त हैं श्री जगन्नाथ जी के, इसीलिए ठाकुर जी पतित पावन बनकर के बाहर बैठे हैं, क्योंकि सबको भीतर प्रवेश नहीं है। परसों श्री राधा कृष्ण जी महाराज बैठे, तो अब जब भी कोई आते हैं लाल जी का दर्शन करने, तो मैं जब बैठता हूं उनके पास तो मैं जरूर पूछता हूं, महाराज जी कुछ सुनाओ, कुछ बताओ, श्री जगन्नाथ जी का कोई भाव बताओ, श्री लाल जी का कोई भाव बताओ। मेरी संसारी बात करने में ज्यादा रुचि होती नहीं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, बोले कि एक मंदिर के अधिकारी थे, पुजारी थे, तो जब मंदिर से उनका रिटायरमेंट हो गया श्री जगन्नाथ मंदिर से, तब उन्होंने एक किताब लिखी, और उस किताब में एक उन्होंने संदर्भ लिखा कि शाम को जब भी जगन्नाथ जी को शयन करा करके वो मंदिर से बाहर आते थे, तो एक माता मंदिर के बाहर बहुत सुव्यवस्थित रूप से खड़ी रहती थी, और वो अधिकारी जी जब मंदिर बंद करके अपने घर की ओर जाते थे, तो वो अधिकारी जी से कहती थी, आज जगन्नाथ जी ने ऐसी माला धारण की ना, आज जगन्नाथ जी ने ऐसे कलर का कंबल ओढ़ा है ना, आज श्री जगन्नाथ जी ने ऐसा वस्त्र पहना है ना। वो पूछती नहीं थी, बताती थी, और उनकी हां ना सुनती थी केवल। अधिकारी जी कभी कभी चिढ़ जाते थे, बोले तू क्या, तेरा मतलब क्या है, तुम चली जाओ ना, जाके दर्शन कर लो खुद ही। बोले मैं जा नहीं सकती अंदर, मुझे अधिकार नहीं अंदर जाने का। लेकिन वो नित्य पूछती और कहती, आज जगन्नाथ जी ने अधर चुंबित माला, एक श्री जगन्नाथ जी की अत्यंत प्रिय एक स्वरूप है, वो अधर के पास अधर को चुम्बन करती हुई एक माला धारण करते हैं, वो बिल्कुल अधर के पास से धारण करते हैं। आज ठाकुर जी ने अधर चुंबित माला में तुलसी जी को स्वीकार किया ना, रोज ऐसी बातें करती थी। अधिकारी जी कभी कभी परेशान हो जाते थे, कभी कभी खड़े होकर के उसके हाँ ना सब करते थे। एक दिन जैसी मंदिर के बाहर आए तो सामने वो मैया खड़ी नहीं थी, तो अधिकारी जी को थोड़ा सा अटपटा लगा, बोले आज वो मां आई क्यों नहीं। तभी उनको एक नील वर्ण की ज्योति दिखाई दी, और उस ज्योति को देख करके ऐसा आकर्षण हुआ कि उस ज्योति के पीछे पीछे वो अधिकारी जी जाने लगे। तो थोड़ी दूर मंदिर के पास कहीं एक पोखर तालाब के बीच से होकर के वो ज्योति एक घर में जाकर के प्रविष्ट हो गई। उस घर में जाकर के जब अधिकारी जी ने अंदर प्रवेश किया, अंदर जाकर के देखा तो वो मैया ध्यानस्थ बैठी हुई है, और उस मैया के ऊपर ऐसे अलमारी जैसी थी, उस अलमारी में श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप विराजमान है। अधिकारी जी ने जब जगन्नाथ जी को देखा तो वो छोटे से जगन्नाथ जी में बिल्कुल वैसी आभा प्रभा थी जैसे मूल जगन्नाथ जी में है। उसको देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए। तभी पीछे मुड़कर के देखा तो एक व्यक्ति वहीं खड़ा था, उसके लंबी दाढ़ी थी, मूछें नहीं थी। अधिकारी जी ने कहा, भाई तुम कौन। बोले कि मैं इसी घर में रहता हूं। बोले ये कौन है। बोले ये मेरी पत्नी। देख करके समझ गए ये हिंदू तो नहीं है।
तब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया, बोले कि रोज वहां आती है, ऐसा ऐसा करती है। तब उन्होंने कहा हम दोनों मुस्लिम हैं, लेकिन श्री जगन्नाथ जी की हम पर परम कृपा है, हम इस कारण कभी अंदर नहीं जा सकते, हम जगन्नाथपुरी में रहते हुए भी अपने नाथ को कभी देख नहीं सकते, लेकिन इंतजार करते हैं जब श्री जगन्नाथ जी रथ पर बैठ कर के आते हैं तो हम दोनों अपने घर की छत पर से ही दंडवत प्रणाम करते हुए नाथ को अपना लेते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अधिकारी जी ने आज उनको कहा कि तुम जगन्नाथ जी को स्वीकार नहीं करते, आज मैंने एक नील ज्योति को तुम्हारे घर में जाते हुए देखा, ये सामने जो तुम्हारे बैठे हैं ये साधारण कोई ठाकुर जी की प्रतिमा नहीं है, साक्षात जगन्नाथ जी तुम्हारे घर में बैठे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं। ठाकुर जी ये नहीं देखते कि मेरा भक्त कौन है, यदि ये विचार करते तो कभी गजेंद्र पर कृपा नहीं की होती ठाकुर जी ने, यदि ये विचार करते ठाकुर जी तो कभी उस राक्षस के पुत्र प्रहलाद पर कृपा नहीं करते ठाकुर जी। केवल ब्राह्मण ही सर्वस्व है ऐसा नहीं है, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, लेकिन सर्वस्व तो ठाकुर जी के भक्त हैं, चाहे वो कोई भी हो। भक्त मेरे मुकुटमणि, श्री जगन्नाथ जी के ऐसे अनंत भक्त हुए जिनके लिए ठाकुर जी पतित पावन बन करके बाहर विराज रहे हैं। हमारे यहाँ एक बालक रहते हैं, वो जीयर स्वामी मठ से ही यहाँ पर रहते हैं, अभिषेक नाम है उनका। नित्य का नियम है रोज श्री पतित पावन भगवान का दर्शन जरूर करेगा, वो चाहे जगन्नाथ जी को प्रणाम हो नहीं हो, बोले कि जगन्नाथ जी तो फिर भी गिने चुनों पे कृपा करते हैं, लेकिन ये पतित पावन भगवान तो सब पे कृपा करते हैं। अरे कहां तक कहें, पतित पावन भगवान को लोग भोग भी बाहर से ऐसे दिखा देते हैं तो वो वहीं से स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ। तो बंधुओं, यदि संसार तुमको प्रतिकूल लगता है तो इस बात को सोच करके प्रसन्न हो जाना कि संसार मेरे लिए है ही नहीं। यदि संसार मेरे लिए अनुकूल होता तो तुमको ठाकुर जी ने संसार के लिए बनाया है, लेकिन संसार यदि प्रतिकूल है तो प्रसन्न रहो ना, संसार तुम्हारे लिए है ही नहीं। मुझसे जो सर्कल बनाते हैं ना वो भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं बनेगा, सीधा लाइन खिंचवाते हैं कॉपी में वो भी अच्छी नहीं आएगी, और लिखवाओगे तो इतनी ऐसी राइटिंग है ऐसा लगेगा कोई डॉक्टर ने लिखा है क्या है? डॉक्टर लोगों की राइटिंग, वैसे बुद्धिमान लोगों की राइटिंग ऐसी होती है, कोई पढ़ ही नहीं सकता। डॉक्टर पैरासीटामोल भी लिखता है तो पढ़ ही नहीं सकते, और मेडिकल का स्टोर वाला कोई हो उसको किसी को दिखा दो वो समझ जाता कौन सा है क्या लिखा है। बहुत अच्छा डॉक्टरों की, तो मेरी राइटिंग भी इतनी बढ़िया नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कला से तो मैं दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं। लेकिन ये लीला नहीं है ठाकुर जी की तो नहीं, क्या है बताओ, ऐसे इतने छोटे से लाल जी। बड़े ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत सहज होता है, क्योंकि उनके श्रृंगार में हाथों का प्रयोग होता है। लेकिन जब लाल जी इतने से हो, ये तो फिर भी बड़ा है, इतने से है लाल जी, और लाल जी जब इतने से हो तो उंगलियों से श्रृंगार होता है, ये 2 उंगलियों से, इन 2 ये 4 ये अंगूठा ये उंगली के अलावा दूसरी कोई चीज कभी ठाकुर जी के प्रयोग में आती नहीं मेरी, इसी से ही श्रृंगार होता है। और फिर भी बिल्कुल आप कभी गौर से देखें ठाकुर जी को तो एक एक चीज बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगी, सारी मालाएं, कानों के कुंडल, आंखों के, बिल्कुल वो पूरा। एक भैया है कुंवर भैया जो ठाकुर जी का मेरी अनुपस्थिति में थोड़ा वो श्रृंगार कर देते हैं, ठाकुर जी का साज क्या बनेगा, ठाकुर जी का ये वो सब उन्हीं की बुद्धि रहती है। लेकिन वो भी सुबह सुबह आएंगे या कभी श्रृंगार होगा, महाराज जी मैंने हाँ लाल जी को थोड़ा आप सब व्यवस्थित कर दो, क्योंकि मुख्य मुख्य जो चीज है ठाकुर जी की वो किसी के हाथों से आएगी नहीं उनकी। जैसे अब नेत्र धारण, अलंकार धारण करते हैं ठाकुर जी, यदि अलंकार नासिका के बीच से जरा भी इधर उधर हो जाए तो ठाकुर जी का रूप ही बदल जाएगा। आप कभी राधा रमन जी में ये चीज अनुभव कीजिएगा, हर गुसाई की सेवा में ठाकुर जी अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि सेवक इतने सारे हैं तो सब नेत्र एक जैसे नहीं धराते,
कोई ठाकुर जी के नेत्र को अगर नासिका से जरा सा भी दूर कर दे तो ठाकुर जी का मुखमंडल बड़ा हो जाता है, जरा सा नीचा कर दे तो ठाकुर जी का मुखमंडल थोड़ा गोल हो जाता है, जरा सा ऊपर कर दे तो ऐसा लगता है जैसे जगन्नाथ भगवान आ गए हों, ये बड़े बड़े नेत्र खोल के देख रहे हैं। तो ये सब ठाकुर जी की अपनी सेवा, वो जैसा जिससे करामे। एक बार मैं कहीं गया था कथा के लिए, तो हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, लाल जी को ले जा नहीं सकता था, नहीं तो उनको बहुत श्रम हो जाता है। एक पंडित जी, उन्होंने कभी सेवा की नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उनको हाथ पकड़ के बिठाया, मैंने कि थोड़ी सी बस एक दिन सेवा कर दो आप ठाकुर जी की। बोले आप बता जाओ। मैंने उनको सब बताया, मैंने ऐसे करना ये करना, मैंने ठाकुर जी के अलंकार मत छूना, और ठाकुर जी का माथे का तिलक मत छूना, और ये थोड़ी का हीरा मत छूना, बाकी सब ऐसे करके धरा देना। अब गलती उनसे ये हो गई कि वो थोड़ी सी उंगली लगी तो अलंकार जो ठाकुर जी का निकल गया। अब जब उन्होंने धराया हमारे लाल जी को अलंकार, तो ये वाला अलंकार यहां धरा दिया, ये वाला यहां धरा दिया, ठाकुर जी ऐसे देखें दोनों तरफ। अब जब मैंने आके लाल जी को देखा तो जो कटाक्ष थे ना ठाकुर जी को, कटाक्ष बीच में थे, और ठाकुर जी ऐसे बिल्कुल जैसे कोई कोई जोर से घुमा दे चक्कर आ जाते ना, आंख घूम जाती है, ऐसे लाल जी हो गए। और चंदन लगाने के लिए मैंने तो कहा था कि छोटी छोटी बिंदी धराना, ये पहले की बात है, अब तो मैं भी बहुत कम करता हूं, क्योंकि उससे भी ठाकुर जी को सर्दी तो लगती है। और जब ज़्यादा हम लोग ठाकुर जी को पत्रावली करते हैं तो पत्रावली सूख जाती है, सूखने के बाद ठाकुर जी गौचारण जाते होंगे तो वो कहीं आंखों पे आती ना हो, इसलिए पत्रावली कभी कभी धराता हूँ। तो पहले मुझे बड़ा शौक था पत्रावली धरवाने का, तो मैं उनको बता के गया ऐसे ठाकुर जी को पत्रावली धरना। तो अब एक पत्रावली क्या, उन्होंने पूरा ऐसे चंदन लगा दिया, लाल जी ऐसे लग रहे थे टटिया स्थान से दीक्षा लेके आए हो, बिल्कुल बाबा जी। ये आंख मुंह नाक, वो चित्र मेरे पास आज भी रखा है, मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं। बैठे क्या यहाँ संत जी? कहाँ है? अरे वो बैठे मुफलर पहन के, ये यही महात्मा थे बहुत विद्वान है, परम विद्वान है, बोलते भी बहुत कम है, गाते भी बहुत मधुर है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा ऐसे करते हैं जैसे कोई टटिया स्थान के महात्मा बना देते हैं उनको। हमारे लाल जी को ज्यादा लोग स्पर्श भी नहीं करते, 2-3 ने ही किया है बस। थोड़ा मातृभाव रखना पड़ता है लाल जी के प्रति कि भाई सब लोग नहीं छूमे लाल जी को, दूर से दर्शन करें, दूर से निहार लो। तो श्रवण भक्ति सर्वश्रेष्ठ। यदि श्रवण आपने बहुत अच्छे से किया है, कथा यदि कानों के मात्र से हृदय में विराजमान हो गई है, तो धीरे धीरे सब कलाएं आपको आ जाएंगी। तो मैं इसलिए कह रहा था, मुझसे कला से तो मैं दूर दूर तक नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की श्रृंगार की ये भी एक कला है, और ये कला हर कोई नहीं कर सकता। बड़े स्वरूप में फिर भी आप कर लोगे, लेकिन छोटे से लाल जी को श्रृंगार करना ये बहुत बहुत मुश्किल होता है। बड़े बालक की सेवा करना माँ के लिए सहज है, लेकिन 1-1.5 महीने का बालक, उसकी सेवा करना बहुत मुश्किल होता है। उसके यहाँ हाथ लगाओ, कहीं गर्दन उसकी लटक नहीं जावे, उसको सदैव अपने हृदय से लगा के रखो, ऐसे ही लेटाना है, ऐसे। तो वो सब छोटे लाल जी की सेवा में बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये श्रृंगार का भाव कहाँ से आया? जिस वैष्णव ने ठाकुर जी लाल जी मुझको प्रदान किए, मैं उनको मामा जी कहता हूं, लाल जी के मामा जी, नाथ द्वारा के। तो हमने की, मैं मामा जी ये आप लाल जी दे रहे हो, इनका श्रृंगार कैसे होगा? बोले सब खुद ही कराएंगे आपसे। कोई व्यक्ति यदि ये अभिमान करे कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, तो वो हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी स्वयं करवाते हैं। उनको जिसमें रुचि होती है वो अपने आप करवा लेते हैं अपने अर्चक से। उस दिन रुचि थी उनकी ऐसे बाबा जी बनने की, तो उनसे ऐसी सेवा करवाई कि बन ही गए। रुचि होती तो किसी दिन खूब सुंदर भी बन जाते हैं। तो श्रवण भक्ति ये सब प्रदान कर देगी। आप सुनने में निपुण हो जाओ,
आपको कीर्तन भक्ति भी प्राप्त होगी, आपको सेवा भक्ति भी प्राप्त होगी, आपको अर्पण भक्ति भी प्राप्त होगी, वंदन भक्ति भी प्राप्त होगी, सख्य भक्ति भी प्राप्त होगी, आत्मनिवेदन भक्ति भी प्राप्त होगी। सारी भक्तियां एक ही जड़ में विद्यमान है, इस कथा श्रवण भक्ति में। कथा श्रवण में रुचि होनी चाहिए, बस सारी भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। जो कथा श्रवण में निपुण नहीं होगा ना, वो ठाकुर जी की सेवा में कोई ना कोई अपराध कर बैठेगा। लेकिन ठाकुर जी की श्रवण भक्ति में खूब निपुण है, तो उससे सेवा में कोई अपराध नहीं हो सकता। यह भाव बिल्कुल निश्चित है। कई लोगों की रुचि नहीं होती कथा में, उनकी रुचि होती है हम सजाएंगे, हम ऐसा करेंगे, ये सुंदर बना दो, ये सुंदर कर दो, ये वहां कोई ना कोई अपराध जरूर उनके द्वारा होता ही है। लेकिन जो श्रवण भक्ति में निपुण होता है, वो जानता है ठाकुर जी साधारण नहीं, ये चैतन्य है, चैतन्य की सेवा कैसी होती है वो कर लेगा। श्री गंगा सागर वो साधारण स्थान नहीं है, अति श्रेष्ठ अति दिव्य तीर्थ है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक ही बार जाना है, बस हो गए कल्याण उसी में। तो श्री कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान को पिता कर्दम ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु अब मैं वन में जाऊं। बोले जाओ, जा करके भजन करो। अच्छा देखो, यहां एक बात मुझे समझ में नहीं आई थी, तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि भगवान साक्षात पुत्र बनकर के पधारे कर्दम ऋषि के यहां, और वे पुत्र बनकर के स्वयं भगवान आए हैं, ये बात पिता कर्दम जानते हैं। फिर भी भगवत प्राप्ति के बाद उन्होंने वन में जाकर के भजन में ही क्यों मन लगाया? भगवान के पास रहते प्रेम से। हम भजन भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं, तो फिर भगवान जब प्राप्त हो ही गए कर्दम ऋषि को, तो फिर उन्होंने आज्ञा क्यों मांगी कि मैं वन में जाके भजन करूं? तब ऐसा प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ कि भगवत प्राप्ति में और भगवत प्राप्ति के कार्यों में भेद होता है। भगवत प्राप्ति श्री ध्रुव जी महाराज को भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी 36,000 वर्ष तक भजन करने के लिए भगवान ने आज्ञा की उनको। आज श्री गिरधर लाल जी मुझे प्राप्त हैं, ये भगवत प्राप्ति है। लेकिन मुझे गिरधर लाल जी प्राप्त हो गए, भगवत प्राप्ति हो गई, उसके बाद मैं ऐसा विचार करूं कि अब कथा करना शेष क्या है? अब जीवन हो तो गया, लाल जी प्राप्त तो हो गए, भगवान मिल गए, अब कथा क्यों कहूं? अब ये कथा का क्रम क्यों होना चाहिए? ऐसी भावना नहीं। श्री राधा रमण जी का दर्शन हो गया, तो दर्शन के बाद क्या पुनः दर्शन की इच्छा नहीं होती? वो इच्छा सदैव बनी रहेगी। उस दर्शन करने में हमारी सदैव नवीनता बनी रहे, उसके लिए ठाकुर जी का भजन अति आवश्यक है। नहीं तो ठाकुर जी के दर्शन में भी कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाएगा। ये कथा जो है ना, ये नित्य मार्जन की क्रिया है। ये भजन जो है, ये नित्य मार्जन की क्रिया है। थाली मिल गई, उसमें प्रसाद पा लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी अब धोने की कोई जरूरत नहीं है, इसी में पाते रहो। उसको मार्जन तो करना पड़ेगा। हमें भगवत प्राप्ति हो गई, हमारे मन में ठाकुर जी विराजमान हो गए, तो उसके नित्य मार्जन की क्रिया कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से करनी पड़ेगी। उसमें क्या होगा? बोले नित्य नवीन नूतन भाव प्रकट होंगे, और वो भाव ठाकुर जी को प्रिय है। एक ही भाव से जो भक्ति करते हैं ना, नित्य एक ही नियम रहता है उनका, इतने बजे ये करना है, ऐसी माला धरानी है, ये करना है, वो करना है। उससे भी ठाकुर जी कभी कभी बोर हो जाते हैं। अपनी क्रिया में, अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ नवीनताएं लाओ, कुछ ना कुछ नवीन करने का प्रयास करो। ठाकुर जी को नवनीत प्रिय है, मक्खन प्रिय है, और मक्खन रोज नया निकलता है। बासा मक्खन हो जाता है तो फिर उसको घी बना दिया जाता है, लेकिन ठाकुर जी नवनीत प्रिय है, रोज नया चाहिए उनको। और वो नवनीत प्राप्त होता है भजन के माध्यम से, कथा श्रवण के माध्यम से। इसलिए भगवत प्राप्ति के बाद भी भजन का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? भजन नवनीत प्रदान करता है, नित्य नूतन भाव हृदय में प्रकट करता है। आज का नूतन भाव शाम को देखना आप उत्सव में, आज कुछ नया होगा 56 भोग में।
अब क्या होगा वो शाम को ही देख लेना, अभी बताएंगे नहीं, भेद खोलना भी नहीं है, लेकिन जो होगा वो सुखद होगा। अब कैसा होगा ये तो ठाकुर जी जाने, गिरधर लाल जी जाने, क्योंकि आज गिरधर लाल जी के शाम को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बढ़ने वाली है, बस इतनी बात समझ लो आप। वो थोड़े से ऐसे होने वाले हैं, हमारी मैया कहीं और तो नहीं भटक गई है, ऐसा भाव हो सकता है, लेकिन सुख मिलेगा लाल जी को। तो ये नित्य नवीन भाव कहां से प्रकट होते हैं? ये भजन के माध्यम से प्रकट होते हैं। ये ठाकुर जी की कथा के ये मार्जन करती है हमारे हृदय का, तभी वो नवीनता आती है। श्री कर्दम ऋषि ने भगवान से आज्ञा मांगी कि मैं भजन के लिए अब वन में जाऊं। भगवान ने आज्ञा दी, जाओ। कर्दम ऋषि वन में गए, वन में जाकर के भजन करने लगे। यहां माता देवहूति को पता चला कि मेरे पुत्र साक्षात भगवान हैं। तिलक किया, माला पहनाई, आरती करके चरणों में बैठ गई और अपने ही पुत्र से कुछ प्रश्न करने लगी। यही कर्दम श्री देवहूति कपिल संवाद है। निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। हे प्रभु, मैं अपनी असद इंद्रियों की इच्छा पूर्ण करते करते हार चुकी हूं। आप मुझ पर कृपा करके मेरी इन असद इंद्रियों की इच्छाओं को अब नष्ट करो। असद इंद्रिय तर्षणात्, इंद्रियों को असद बता रही हैं श्री देवहूति जी। आप कृपा करके मेरी इन इच्छाओं को नष्ट करो। लेकिन यहां पर देखिए, असद इंद्रिय शब्द जो कहा गया ना, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं लगा। इंद्रियां कितनी होती हैं शरीर में? 10 इंद्रियां होती हैं, और ये 10 इंद्रियां ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त हैं, ठाकुर जी के द्वारा प्रदान की गई हैं। ठाकुर जी यदि किसी वस्तु को प्रदान करें, उसको असद कहना ये ठाकुर जी के द्वारा दिए गए उपहार की अवहेलना करने के समान है। कपिल भगवान ने जब ये बात सुनी ना, असद इंद्रिय, तो भगवान कहने लगे, मैया आप इंद्रियों को असद कैसे कह सकती हो? ये इंद्रियां मैंने प्रदान की है। आंख मैंने दी, कान मैंने दिए, जीभ मैंने दी, हाथ मैंने दिए, सब सर्वांगीण अंग मैंने दिया। इस अंग की अवहेलना करना तो मेरी अवहेलना करने के समान है। आप ऐसा मत कहो। अष्टावक्र की कथा सबने सुनी है। निर्वैर है अष्टावक्र। उनको किसी के सम्मान से ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती। कोई उनका अपमान करे तो उनको बुरा भी नहीं लगता। संसार मायाम परिवर्जितोषी। एक राजा की सभा में गए तो अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा, उस अंग की भंगिमा को देख करके लोगों ने उनका मजाक उड़ा दिया। तो अष्टावक्र सभा से उठ के जाने लगे। राजा ने प्रणाम किया, बोले प्रभु यहां से मत जाइए ना, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप तो निर्वैर हैं, आपको किसी के द्वारा दिए गए मान सम्मान अपयश आदि का तो कोई प्रभाव आप पर होता नहीं, तो फिर यहां पर आपका अपमान किया, आपको बुरा क्यों लगा? अष्टावक्र बोले, मेरा अपमान हुआ था क्या? बोले हाँ, वो आपके अंग को देख करके तो सबकी हंसी आई, इसीलिए तो आप उठ के जलने लगे। अष्टावक्र बोले, मुझे अपना अपमान अनुभव नहीं हुआ। यदि मेरा अपमान होता तो मैं बैठा ही रहता। मुझे अपने अपमान का अनुभव नहीं हुआ। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी आकृति की हंसी उड़ाई जा रही है। इसका मतलब मुझको बनाने वाले का अपमान किया जा रहा है। ये घड़ा बुरा है तो घड़े को अपमान थोड़ी है, घड़ा बनाने वाले का अपमान है। अष्टावक्र बोले, मेरा अपमान होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन मेरे को बनाने वाले ठाकुर जी का अपमान किया जा रहा है, इसलिए मैं उठ करके जा रहा हूं।
किसी के रूप को देख करके, किसी के अंग प्रत्यंगों को देख करके, किसी के स्वरूप की अवहेलना, उसकी अवहेलना नहीं है, ठाकुर जी की अवहेलना है। पूतना को भगवान ने क्यों नहीं देखा, उसके पीछे एक भाव में यह भी बताता हूं, क्योंकि पूतना वो बन के नहीं आई जो वो एक्चुअल में है, जो उसको ठाकुर जी ने बनाया। उसके बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े मुख है, उसका विचित्र प्रकार का रूप है, ऐसा ठाकुर जी ने उसको बनाया जानबूझ के। क्यों? ठाकुर जी उसको ऐसा ही देखना चाहते हैं, लेकिन वो रूप बदल करके गई है, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। भगवत सन्मुख जब हम होमें तो उस समय अपने वास्तविकता में रहें, अपने अपने स्वरूप को जो हम लोग बदल देते हैं ना, ये बेलूपिया जो हम बन जाते हैं, अंदर से कैसे हैं सब जानते हैं। हम कैसे हैं दो ही लोग जानते हैं, या तो मैं जानता हूं या भगवान जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। लेकिन समाज के सामने हम बेलूपिया बन जाते हैं, हम तो बहुत सरल हैं, हम तो बहुत सहज हैं, हम तो ऐसे रहते हैं, हम तो वैसे। ये पाखंड नहीं है तो क्या है? जो तुम हो अपने वास्तविकता में रहो। हम कथा करने जाते तो पहले दिन ही, महाराज जी आप सुबह कितने बजे उठ जाएंगे, क्या कोई नियम करना है ये आदि। मैंने भैया ये नियम पीएम हम बहुत कम, हमारे तो लाल जी की सेवा, बस लाल जी की सेवा करेंगे, थोड़ी बहुत देर भागवत जी आदि पढ़ लेंगे, कथा सुना देंगे, इसके अलावा क्या करना है? बोले क्रिकेट खिलवा लो। और क्या करना है? बोले रात में सब बालकों को बुला लो, उनसे जो क्वेश्चन होंगे सबका उत्तर देंगे, खूब आनंद करवा लो, जो करना है सब। ऊधम तो पूरे करते हैं, कथा में मुझसे ज्यादा ऊधम कोई नहीं करता होगा। सतनाम जी बैठे पीछे, अभी हर कथा में, एक कथा में तो महाराज दक्षिणा में ही क्रिकेट किट मिली थी मेरे को। सब यजमानों ने क्रिकेट किट ही प्रदान की, महाराज जी आपको बहुत प्रिय, आप ये रखो। ठीक है, जो वास्तविक है वो है, अच्छा लगता है तो खेलते हैं। उसका एक अनुभव मैंने किया कथाओं में। पहले दिन ही जाकर के हमने एक कोई युवा बालक को पकड़ा, मैंने सुनो इधर आओ, क्रिकेट आता है तुमको? बोले हाँ आता है। मैंने तो अपनी मंडली इकट्ठी करो, कल खेलने आना। उसका प्रभाव क्या हुआ, वो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं तो फिर उनका मन होता है यार ये महाराज जी छक्के चौके यहाँ मारते हैं, जैसे सुने तो सही कथा में बोलते क्या है। इस प्रलोभन से कथा में भी आते हैं, वो कथा में आके बैठते भी हैं। ये अनुभव मैंने किया कि वो बालक सुबह खेलने के लिए जो तत्पर रहते हैं, वो फिर आते हैं, अरे भाई इतनी भीड़ इनको सुनने जा रही है, हम भी तो चलें जाके देखें सुने क्या है। इस कारण से ही सही, इस प्रलोभन से ही सही, कम से कम कथा में तो आते हैं वो। तस्मात् केनाप्युपाय न मनः कृष्णे निमेषयेत्, किसी भी उपाय से सही मन कृष्ण में लगना चाहिए, बस यही है।